ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ और संस्था की गल करते हैं। दिवाली का मौका है, हर धर्म में हर दिवाली ਨੂੰ बड़ी खूबसूरती नाल मनाया जाता है। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ भी हिंदू धर्म अपने तरीके नाल दिवाली ਨੂੰ मनाता है। इस इतिहास ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ वास्ते मुकेश जैन जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने, जो कि दारा सेना के अध्यक्ष भी हैं, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ जानना चाਹੁੰਦੇ हैं कि हिंदू धर्म दिवाली किस तरह मनाता है। देखिए, हिंदुओं का दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है और बल्कि उत्तर भारत में तो ये हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली है। दिवाली दशहरे के बाद ही शुरू हो जाती है। हर घर में, हर कोने में, हर फैक्ट्री में, हर दुकान में सबसे पहले सफाई की जाती है, पुताई की जाती है, रंगाई की जाती है। फिर उसके बाद दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं और इस तरह से हम बुराई पर जो अच्छाई की विजय है, इस महापर्व को हम लोग मनाते हैं। ये कोई छोटा पर्व नहीं है। भगवान राम ने इसी दिन 14 वर्ष के बाद अयोध्या में प्रवेश किया था और राम राज्य को कायम किया था। तो इसीलिए हम लोग बड़े हर्षोल्लास से दिवाली को मनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है और इतना हर्षोल्लास मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जितना दीपावली पर होता है। ਅਸੀਂ ਇਹ जानना चाहते थे अपने जैन साहब जी, क्या लगता है कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ इस बार पटाखे बजेंगे या नहीं। केजरीवाल जैसे रावण एक राक्षस था जो भगवान राम के खिलाफ था, ऐसे ही केजरीवाल है। ये हमेशा हिंदुओं के खिलाफ काम करता है, भगवान के खिलाफ काम करता है और अभी ईश्वर की लीला चली है। ये जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सत्येंद्र जैन जेल गया। ये पूरा जो गिरोह था, जो देशद्रोहियों का, आतंकवादियों का और हिंदू विरोधियों का जो गिरोह था, ये पूरा जेल गया है। केजरीवाल जैसे कितने आए हैं, आतिशी जैसे कितने आए हैं। आतिशी का नाम तो खुद ही आतिशबाजी के नाम पर है, तो आतिशी मुख्यमंत्री है तो आतिशबाजी कैसे नहीं होगी। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि वो अपने ही नाम को गलत ठहरा रही है। तो दिल्ली में तो पटाखे छूटेंगे ही। कितने राक्षस आए हैं। एक हिरण्यकश्यप आया था, वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ और विष्णु का नाम तुम्हें नहीं लेना है। भगवान ने उसी के घर में प्रहलाद को पैदा कर लिया। प्रहलाद राक्षस कुल में पैदा हुआ, किंतु भगवान के प्रति कितना समर्पित था। विभीषण रावण का भाई था, वो भी भगवान विष्णु के प्रति आस्थावान था। तो दिल्ली तो आस्थावानों की नगरी है। केजरीवाल जैसे राक्षसी विचारधारा के जो हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि दिवाली पे पटाखे मत छुड़ाओ, और ये पूरा सीआईए का गिरोह है। ये पूरा का पूरा सीआईए का, नक्सलवादियों का, देशद्रोहियों का गिरोह है जो हमारे त्योहारों को एक एक करके नष्ट करने पे लगा हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी यही किया था। हमारे कारतूस जो थे, उन कारतूसों पर चर्बी लगाकर सैनिक को कहा कि तुम इनको दांत से कुतरो। जब सैनिकों ने मना किया, जबरदस्ती की तो अंजाम भुगतना पड़ा। बाघ और ह्यूमन नाम के 2 अंग्रेज थे, उनका भेजा उड़ा दिया गया था। ऐसे लोग, राक्षस लोग कितने आए, कितने चले गए। और हिंदुत्व को मत ललकारो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हिंदुत्व आग है, ये जलाकर राख कर देगी, किंतु ये हिंदुत्व को ललकारने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, केजरीवाल जैसे राक्षसों का इस दिवाली पर विनाश होएगा। और हर तरीके से जो भी इसके साथ सीआईए के गिरोह में बहुत बड़े जज भी लगे हुए हैं, वो सबका खात्मा होना निश्चित है। ये भगवान की लीला चल रही है और इस लीला के सामने जितने भी हिंदुत्व विरोधी ताकतें हैं, जो पटाखों पर रोक लगाती है, पटाखे चलाने पर जुर्माना घोषित करती हैं, छठ पूजा पर रोक लगाती है कि छठ पूजा यमुना किनारे नहीं होगी। केजरीवाल कहता है छठ पूजा यमुना किनारे नहीं होगी। तो भाई, यमुना मैया है कौन? छठ मैया है कौन? छठ मैया सूर्य भगवान की बहन है और यमुना मैया सूर्य भगवान की पुत्री है। तो ये तो यदि छठ पूजा यमुना किनारे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। ये पूरा देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का जो नौटंकी चल रही है कि कृत्रिम तालाब बनाए जा रहे हैं, उसमें देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। मतलब ये सब ठीक नहीं है और इन दुष्टों का विनाश होएगा, निश्चित रूप से इन दुष्टों का विनाश होएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जज लोग दिवाली के पटाखों के खिलाफ खड़े हैं, छठ पूजा के खिलाफ खड़े हैं, फूल मूर्ति विसर्जन के खिलाफ खड़े हैं, जबकि स्वतंत्र कुमार ने जो
15 जनवरी 2015 को जो आदेश दिया था उसमें साफ लिखा है कि यमुना किनारे अधिक से अधिक घाट बनाए जाए ताकि लोग अपने धार्मिक विश्वासों का पालन कर सकें। ये कहते हैं यमुना में फूल विसर्जन नहीं होगा, मंदिर में जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो यमुना में समर्पित किए जाते हैं। ये कहते हैं खाद बनाओ, अरे ये तो खाद का पूरा पहाड़ दिल्ली में बना खड़ा है, कूड़े का पहाड़, इसी को डालो तुम। मतलब यमुना की सारी मछलियाँ इसलिए मार दी कि यमुना में फूल विसर्जन नहीं होता। यमुना की जो मछलियाँ हैं फूलों से काई बनती है, यमुना की मछलियाँ काई को खा के ही अपना आहार उनका काई है। और ऐसे ही जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से यमुना की मछलियाँ अपनी हड्डियाँ बनाती हैं। हड्डियों से जो मछली के अंदर हड्डी होती है ना, वो इस मिट्टी के कारण हड्डी बनती है। हमारी माताएं बहनें भी गर्भावस्था में आप देखते होंगे कि चूल्हे की मिट्टी खाती हैं। अरे मिट्टी को खाने की चीज़ है, किंतु वो शरीर के लिए जरूरी हो जाती है। ऐसे ही किंतु ये सब मछलियों के खिलाफ है, क्या कि यमुना दूषित रहे, एक साजिश के तहत चल रही है। और दूषित रहे तो साफ करने के बहाने 14,000 करोड़ डकार गए केजरीवाल और उसका गैंग। यमुना आज तक वैसी की वैसी है। अब कहते हैं छठ पूजा नहीं मनाएंगे। और ये खुशी की बात है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने ऐलान किया है कि छठ पूजा इस बार यमुना में ही होगी। और देखते हैं कौन हम लोगों को रोकता है। मैं भी दिल्ली प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का, सत्या का। और हम लोग इस बार छठ पूजा यमुना में करने जा रहे हैं और देखते हैं हमें को पूजा करने से कौन रोकता है। उन दुष्टों का, जब अंग्रेज़ों ने ये दुष्कर्म किया था कि हमारे धार्मिक विश्वासों में आघात किया था, तो 1 लाख अंग्रेज़ों के सिर काट लिए गए। तब इंग्लैंड की महारानी ने तौबा किया था कि हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। आज इंग्लैंड की महाराजा है, उसके सिखाए हुए हमारे जज हैं, नौकरशाह हैं, ये सब मिलकर एक हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रचे हैं। इनका विनाश होएगा। एक ज्योतिषी हैं कल्कीवान नाम से, वो उनका परशुराम जी है उनका नाम, वो अपना चैनल यूट्यूब पे चैनल भी चलाते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की, मतलब इन सब बातों देखकर कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ ही काल के लिए हैं, ये जज गाजर मूली की तरह काटे जाए। मुझे जब से उन्होंने भविष्यवाणी की है, मुझे मतलब थोड़ा डर सा भय सा पैदा हो गया कि काश ऐसा ना हो। किंतु जो जजों की, केजरीवाल गैंग की हठधर्मिता देख रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ देख रहे हैं, तो हिंदू 100 साल में खड़ा होता है, किंतु खड़ा होता है और जब खड़ा होता है तो धरती लाल करके चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े चैनल ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करते हैं। धन्यवाद। मैं भी चाहता हूँ कि जत्थेदार चैनल आगे बढ़े और आपका भी आप जो इतनी अच्छी अच्छी बातें इस चैनल पर लेकर आते हैं और आपके चैनल का और सब लोगों का नाम हो। ये सन मुकेश जैन जी, अध्यक्ष दारा सेना के, और उन्होंने गल स्पष्ट कहती है कि हिंदू धर्म दिवाली अपनी परंपरा अनुसार मनाएगा, चाहे सानू कोई रोके तब भी मनेगी, जे कोई ना रोके तो भी मनाएंगे हम। लेकिन हिंदू धर्म का एक ऐतिहासिक गुरपुरब है जिसको बड़े प्यार से लोग कहते हैं कि त्यौहार है। तो इस त्यौहार ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ वास्ते ਅਸੀਂ सारे देशवासियों ਨੂੰ बेनती करते हैं कि जिसका भी धर्म, जिन्ने भी धर्म हैं, जिनका जैसे जैसे त्यौहार है उनको मनाने दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मनों में प्यार बढ़ता है। मैं हुसनेक सिंह पिंका, मेरे साथी ज्ञान प्रकाश के नाम।